मिठू तोता और रानो चिड़िया सुखा से बैठे हुए थे। तोते भैया अब चले, ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकते हैं। लेकिन वो कालू कौवा कैसे हर रोज किसान की मकई ले जाता है? वो कल भी मेरे सामने किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा वो एक नंबर का चोर है, किसी ना किसी तरह वो मकई चोरी करेंगे ले जाता होगा। किसान खेत में काम कर रहा था और चिड़िया और तोड़ा बिना मकई खाए ही जंगल वापस चले जाते हैं। हुआ भी तो दियो चिड़िया, बताओ क्या आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई है? ना ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे हैं, लेकिन वो किसान है कि घर गया ही नहीं और हम थकार कर बिना मकई खाई जंगल लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा भी और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालुकवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालुकवा किसान के घेद में जाकर किसान से कहता है, किसान किसान, तुम्हें तुम्हारी पत्नी घर बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छा, तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ। कौवे शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा मज़े मज़े से किसान के खेल से मकई खाने लगता है। नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्यों मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काले कौवे ने मुझे छूट क्यों बोला? कौवा छूटा है, मैंने दो से नहीं भेजा। कौवा पेड़ भर कर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ लेकर वापस जंगल लौट जाता है। कौवे कौवे, एक मकई का बोरता मुझे भी दे दो। ना ना, मैं तो मकई का भूटा किसी को नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ। कौवा चिड़िया के सामने बंख मतल का भूटा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन कौवा फिर से किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारे बेटे को देश बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना अपने घर भाग जाता है और कौवा मज़े से मकई खाने लगता है। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना तो बाहर खेलने गया हुआ है। क्या मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब, और फिर उस शरार की कौवे ने मुझसे शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी घर जाओ, वो कौवा ज़रूर आपको घर भेजकर खेजे फसल खाता होगा। कर दो कुंगा पूर्व कर दो, वो कैसे मुझे उल्लू बनाओ कर करते हैं। शुरू करते हैं। कौवा जंगल जाकर बहुत खुद था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो दोदे और कपूतर के सामने बैठकर खाता है। मज़ा ही आ गया, यूं मकई तो बहुत स्वादिष्ट है। रार कफे, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कभी आपके लिए घर का सारा काम करूँगा, मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और दोदे को अपने घर ले जाता है। तोते, तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो, और कबूतर, तुम जल्दी से मेरे सारे बटन दो। फिर मैं तुम दोनों अपने काम में लग जाता है और सब्सक्राइब करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर दीजिए। मैंने काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर दिया है, मुझे भी मकई दो। हो, कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही बेच रहे हो। कबूतर और दोधा वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है। शायद उसकी लस्सी टूट गई होगी, मेरी गाय को तो शेर खा जाया है। किसान वहाँ से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर बेर के बीचे जुब जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा, इसलिए मुझे हर रोज किसी ना किसी तरह खे सकता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फजल खाने से कोई नहीं रोक सकता। बंदूक थी किसाल बंदूक और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पर लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहां से भागता है और किसी ना किसी तरह अपने जंगल वापस पहुंचाता है। वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है। होई, मर गया।